नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक किया। ACMO डॉक्टर उमा शरण पांडे ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए पहला और सबसे सुरक्षित टीका है। यह नवजात को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। उन्होंने कहा कि जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर बच्चे को स्तनपान शुरू कराना चाहिए। 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाना शिशु को कुपोषण और अनेक संक्रमणों से बचाता है। स्तनपान शिशु और मां दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह शिशु को पूर्ण पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। मां के दूध में सही मात्रा में प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें एंटीबायोटिक होते हैं जो बच्चों को दस्त, संक्रमण और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाते हैं। स्तनपान से मां को भी लाभ मिलता है। वजन घटाने में मदद करता है। स्तनपान से गर्भाशय जल्दी अपने सामान्य आकार में आ जाता है और प्रसव बाद का रक्तचाप, डिप्रेशन कम होता है। इससे मां में कैंसर और स्तन कैंसर और अंडाशय के कैंसर का खतरा कम होता है। प्रत्येक परिवार का दायित्व है कि वह स्तनपान को प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करना, उन्हें सही परामर्श उपलब्ध कराना। चिकित्सालय में नियमित रूप से गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्तनपान संबंधी परामर्श दिया जाता है, जिससे कि प्रत्येक नवजात को जन्म से ही बेहतर पोषण मिल सके। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करें। 6 माह तक शिशु को केवल मां का दूध दें। कलाकारों ने सरल और प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से स्तनपान से जुड़े भ्रमों को दूर करते हुए इन्हें स्वस्थ लाभों को रेखांकित किया। कार्यक्रम में ANMTC सेंटर के प्रिंसिपल प्रियंका यादव, जिला मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता दिनेश कुमार, NCDB के दिलीप मौर्य, चिकित्सक, स्टाफ, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बीमारी फैल जाएगी, ये किस हद तक सही है? देखिए, मनुष्य क्या कि आप जितने भी स्तनधारी कॉर्डेट हैं, सब में हमारा थर्मल रेगुलेशन सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, हम ठंडा खाते हैं तो पेट में जाने के बाद ठंडा नहीं रह जाता है, गर्म खाते हैं तो गर्म नहीं रह जाता है। वो 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमारे शरीर में हो जाता है। ठीक है, तो आप कुछ भी खाएंगे तो उसका दूध से कोई मतलब नहीं है। वो दूध का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना उतना होगा, शरीर बना देगी। अगर माँ को सर्दी, जुकाम या इस तरह का कोई रोग है तो दूध पिलाते समय सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए? देखिए, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ना, वहाँ से बच्चे में ना हो, उसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो कम्युनिकेबल डिजीज जो ड्रॉपलेट से फैलते हैं, जैसे सर्दी जुकाम आपने बताया, ट्यूबरकुलोसिस बताया, तो मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाएंगे तो नहीं आएगा। जैसे कोरोना के टाइम में हम सब लोगों ने मास्क लगाया, तो इस तरह की डिजीज ये दूध पिलाते समय मास्क लगाए। उतने दूर तक कोशिश करें कि पिलाने के अलावा और टाइम में थोड़ा उससे दूरी बना कर रखें। और जो रोग माँ के, देखिए, दूध से और माँ के गर्भ में, ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही सुरक्षित होता है। माँ के गर्भ में बच्चा है तो उसको HIV नहीं होता। एक चीज़ बातों बात में कलर करें, जब तक माँ के गर्भ में बच्चा है, जब तक माँ के गर्भ में बच्चा है उसको HIV नहीं होता है। HIV होता है जब वो पैसे से निकलता है, उसकी स्किन छिलती है और माँ के फ्लूइड या फिर ब्लड से कांटेक्ट होता है। इसलिए नया कॉन्सेप्ट आया गया है कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराई ना, सीधे पेट काटें, नाल बांधें और बच्चे को बाहर निकाल दें, और उसमें ज़्यादा 99% चांस है कि बच्चा हमारा निगेटिव होगा। और हम लोगों ने करीब 37-38 बच्चे इस तरह से यहाँ पैदा कराया है, जो पॉजिटिव माँ के पेट से निगेटिव बच्चा हम लोगों ने पैदा कराया। तो इसी तरह से ब्रेस्ट में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो उसके वायरस या बैक्टीरिया स्पोर्स जाते हैं, तो वो दूध आप पिलाते हैं तो ढेर सारे रोग उसमें अपने आप जाता ही नहीं, माँ के दूध में नहीं जाता है, तो उससे सुरक्षित रहता है।
के माध्यम से स्तनपान को बढ़ावा दिया गया है और लोगों माओं को इस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि आप स्तनपान ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर के? देखिए, ये बहुत ही अच्छा मौका आज हुआ कि जिला महिला चिकित्सालय में हम लोग एक साथ एकत्रित होकर के जागरूक कर रहे हैं। ये 1 से 7 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है। इसमें जागरूकता फैलाना है हमें सभी रूरल एरिया से लेके शहरी एरिया के उन लोगों तक जो अभी तक कुछ थोड़ा सा नहीं जान पा रहे हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसके लिए अलग से कैंप लगाए गए हैं और विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए गए हैं, जिसमें सभी को स्तनपान कराने के फ़ायदे और के बारे में इसकी विस्तार से चर्चा की गई अभी भी यहाँ पे। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि गांव की महिलाएं जो स्तनपान नहीं कराती हैं और ये भी कहा जाता है कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो स्तनपान नहीं कराते हैं, तो इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं महिलाओं के लिए? ये तो कभी नहीं कहना चाहिए कि स्तनपान नहीं कराना है। स्तनपान 100% लोग कराएं और बहुत से फ़ायदे हैं। इसके जन्म के तुरंत बाद से होना चाहिए। इसके लिए ऐसा भी कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई भी शहद, पानी, घुंटी वगैरह अलग से कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा दूध भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही संदेश देता हूं कि ये एक तरह से अमृत है, जैसा कि हम लोग लेमैन टर्म में बोलते हैं, लेकिन मेडिकली इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़, कॉम्प्लीमेंट्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और बहुत फ़ायदेमंद वाली बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनके आंत की सुरक्षा देती है, इनके दिमाग की सुरक्षा देती है, इनके लंग्स की, फेफड़े की सुरक्षा देती है, जिससे निमोनिया, कुपोषण और डायरिया जैसे भयंकर बीमारी जिसके कारण मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है वो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये किन्हीं को एकदम सबको संदेश दे रहे हैं कि जो भी हो, माताएं, गर्भवती माताएं जो अभी नहीं पिला पा रही, किसी कारणवश भी नहीं पिला रही हैं, वो इसको तत्काल से समझें और तुरंत से अपने बच्चे को माँ का दूध। मन में भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर स्तनपान कराने से वीकनेस या तमाम तरह की और उनका फिगर खराब हो जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? ये एकदम सरासर गलत है, अफवाह है। स्तनपान करने से माँ का शरीर सुडौल हो जाता है, वजन भी कंट्रोल में रहता है, उनका जो गर्भाशय का जो मांसपेशियाँ हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं और बाकी कोई भी उनको जो बीपी, शुगर वाली, जैसे कि अभी नाटक में भी दिखाया गया, बिल्कुल रूप से उसकी बीमारियां कम होती है। स्तन का कैंसर भी कम हो जाता है। यहाँ तक ये फ़ायदा है। प्रसव के दौरान अगर किसी माँ की मौत हो जाती है तब बच्चे को कैसे दूध पिलाया जाए, कैसे? इसमें माँ का दूध तो स्पेशल एक बच्चे की एक माँ के लिए बनता है। तो अगर बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा हो तो वैसे में आजकल ह्यूमन बैंकिंग चली है, मिल्क बैंकिंग, वो बड़े शहरों में उपलब्ध है। अभी छोटे शहरों में भी इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है। सभी बच्चों के चिकित्सकों के द्वारा पॉलिसी डिसाइड हो रही है। अगर वैसा आ जाता है तो फिर मिल्क बैंक से लेना है और दूध पिलाना है उनको। अगर नहीं एकदम होने पा रहा है दूध, अगर नहीं होगा तो किसी अपने घर के अगर मदर हैं तो उनका भी दूध कभी दिया जा सकता है। भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।